वो क्वेश्चन आंसर है। देखो, अगर ये मेरी प्रेजेंटेशन खत्म हो जाती है ना, तो फिर यू आर लाइव, मैं लाइव हो गई हूँ। मेरे स्टूडेंट्स 5 स्टूडेंट्स आ गए हैं। 5 ही आए हैं आप। क्यों, बारिश हो रही है? पता नहीं। भेजो। मैं ऑन, देखो ऑन एयर हूँ। मेरे बच्चे भी मेरे को देख रहे हैं। 4:06 हो गए। आ गए। ओके, हम शुरू करें। 9 मिस कॉल्स कौन मुझे भेज रहा है भाई? ये मेरा भाई भेज रहा है। ओके डियर स्टूडेंट्स, हम शुरू करें। टुडे आवर टॉपिक इज स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, राइट? अगर आप गौर से देखें तो ये स्पाइनल कॉर्ड का एक आपको कॉलम मिल रहा है, ठीक है? अब जिसकी अगर हम देखें तो दे आर 7 cervical vertebrae, 12 thoracic vertebrae, and then 5 lumbar vertebrae, 5 sacral है। ओहो, सॉरी। हेलो भैया, मैं क्लास ले रही हूँ इस वक्त ऑनलाइन। ओके, बाय बाय, थैंक यू। जूलियस, आज तो आ गया क्लास में, वेरी गुड, आई एम हैप्पी। ओके, 5 lumbar vertebrae, 5 sacral and 4 coccyx। ठीक हो गया? अब हम देखते हैं कि जब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है तो उस रोनाल्ड भी आ गया, गुड बॉय। आज लड़कियां किधर है? अब हम देखते हैं जब जो सर्वाइकल वर्टिब्रा में चोट लगती है, स्पाइनल कॉर्ड में जो ऊपर से चोट लग रही है वो सारा नीचे तक, अब जितना आपको ये रेड लाइन, रेड कलर नजर आ रहा है, ये सारा रेड कलर जो है ये बता रहा है कि ये पैरालाइज्ड हो गया। ठीक हो गया? सो व्हेन वी से क्वाड्रिप्लेजिया, ठीक है, या टेट्राप्लेजिया, इट मींस कंप्लीट पैरालिसिस बिलो द नेक। ये नेक से नीचे नीचे सारा एरिया पैरालाइज्ड हो गया। क्वाड्रिप्लेजिया इज 1 2 3 4, 4 लिम्स हमारे हमारे पैरालाइज हुए हैं। तो क्वाड्रिप्लेजिया अगर 1 2 3 हुए हैं तो टेट्राप्लेजिया। पार्शियल जो है पैरालिसिस ऑफ हैंड्स एंड आर्म्स एज वेल एज द लोअर बॉडी इज पार्शियल। यहां से आप देख सकते हो शोल्डर से, राइट? शोल्डर से जो आप देख रहे हो वो आपके थोरेसिक वर्टिब्रास में से निकल रहे हैं, और उसके अंदर भी आपको क्वाड्रिप्लेजिया या टेट्राप्लेजिया मिलेगा, लेकिन वो थोड़ा सा पार्शियल है। नाउ कम्स द पैराप्लेजिया, ठीक है, ये आपकी T6। उसमें क्या है कि ये जो आपका बिलो द चेस्ट, ठीक है, चेस्ट से बिलो आपका, इसका मतलब बाजू काम कर रहे हैं, बट योर बिलो द चेस्ट एरिया जिसके अंदर आपका पेरिनियल एरिया आ रहा है और साथ आपके लोअर लिम्स आ रहे हैं, दे आर पैरालाइज्ड, राइट? फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये नंबर 6 L6 में हम देखते हैं कि आपका जो पैरालिसिस है पेशेंट का, वो चोट लगी है और उसका जो बिलो द वेस्ट, वेस्ट से नीचे का एरिया जो है वो थोड़ा सा डाउन करें। थोड़ा सा डाउन कैसे करें भाई? इसको हम डाउन कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं? मुझे नहीं पता इसको डाउन कैसे करना है। Screen share on. Turn the screen share on. I don't know.
बेटा हर दफा ऐसा ही तो होता है, वॉल्यूम भी है इधर। नो वॉइस एंड पिक इन, पिक स्टक हो गई है? नो बेटा, नो स्टकिंग, सब कुछ ठीक चल रहा है। मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ सिर्फ, ये जो अभी स्क्रीन जा रही, नो वॉइस एंड pick is stuck. No, 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 it's not stuck. I'm explaining your pick. ये कसर हिलती जुलती नजर नहीं आ रही इसमें? अभी ठीक है? ठीक है, सो ये है आपके पास पिक। कौन कहता है स्टक है? कोई नहीं स्टक है। नाउ इट्स ओके। ये जानते हो ये कौन है? ये हमारे फिल्म इंडस्ट्री में जो सबसे पहला पहला सुपरमैन था ना, ये वो है। ठीक है, जब हम छोटे थे तब हम सुपरमैन जब देखते थे तो उस वक्त ये वाला सुपरमैन था। इसका नाम था क्रिस्टोफर रीव। His name was Christopher Reeve. 1995 actor Christopher Reeve fell off a horse and severely damaged his spinal cord. ठीक है, गुड आफ्टरनून, वालेकुम सलाम, एंड वेरी गुड, आई एम हैप्पी ऑल 8 और स्टूडेंट्स प्रेजेंट है। ठीक हो गया। सो ये सुपरमैन था और हम सब इसके बहुत दीवाने थे, हम बहुत आशिक थे इस हीरो के। ओके, फ्रॉम देन अंटिल हिज डेथ 2004 तक वो पैरालाइज्ड रहा, फ्रॉम हिज नेक टू द टिल डाउन, मींस पैरों तक, एड़ियों तक वो पैरालाइज्ड रहा। Superman became the most famous face of spinal cord injury. अब ये जो मिस्टर क्रिस्टोफर ली है, जो सुपरमैन है, ये अपना जब 1995 में जब ये घोड़े से गिर के स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई इसको और वो पैरालाइज्ड हुआ, तो इसकी डेथ हुई थी 2004 में। सो टिल 2004 तक, यानी कि 9 साल ये पैरालाइज्ड रहा। ठीक है, ओके। दिस इज हाउ ही फेल डाउन। ठीक है, ये घोड़े से ये घुड़सवारी कर रहा था। अब ये पता नहीं इसी की तस्वीर है या वो तस्वीर दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से वो गिरा था। ठीक हो गया। बहरहाल हमें जो मतलब है वो ये है कि हाउ ही फेल डाउन, किस तरीके से वो गिरा था और उसकी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई थी। ठीक हो गया, देख लिया। देन यू नो फ्रॉम हिज, जब वो पैरालाइज अपने कॉन्शियस हुआ जब कुछ, तो उसके लिए ये एक स्पेशल चेयर बनवाई गई थी जिसको लेके वो चलता था। ठीक है, और इसकी कैसे केयर होती थी। बेड रिडन तो वो था ही, लेकिन क्या है कि उसको ऐसे स्टेप बांध के तो इसके सीधा कर दिया जाता था ताकि प्रेशर रिलीज हो जाए, राइट। इस तरीके से वो बैठ के थ्रू आउट अपनी डेथ तक उसने अपना काम शाम किया। उसके पास एक असिस्टेंट था जो कि उसकी सारी हेल्प आउट करता था, एंड ही कैप्टन वर्किंग। पैरालाइज होने के लिए यहाँ से नेक से लेके डाउनवर्ड तक वो पैरालाइज रहा। दिस इज हिज व्हील चेयर। ठीक है, ये व्हील चेयर खड़ी भी हो जाती थी, ये व्हील चेयर लेट भी जाती थी, यू नो एवरीथिंग। ये इसका सारा सिस्टम ही इसके व्हील चेयर पे था। ओके, नाउ इट सेज दैट स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड फ्लेक्शन से माइल्ड फ्लेक्शन एक्सटेंशन, ठीक है, इंजरीज टू क्वाड्रिप्लीजिया। हल्की सी भी जो इंजरी है स्पाइनल कॉर्ड की, अगर थोड़ी सी भी हो,
चाहे वो ज्यादा ये फ्लेक्शन में चली जाए तो पीछे के ये जो टेंडन्स हैं वो पुल हो जाते हैं। अगर एक्सटेंशन में हो जाए तो आगे के जो कार्टिलेज सॉर्फ है वो सारा आगे चल के आपको मैं दिखाऊंगी, उससे इंजरी हो जाती है और वो क्वाड्रिप्लेजिया की तरफ जाती है। मैं एक मिनट जरा ये कॉपी की लो आ गई वापस, ठीक हो गया। मोस्ट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जो है दे कॉजेज परमानेंट डिसेबिलिटी। ज्यादातर जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है वो क्या करती है, परमानेंट डैमेज कर देती है, लॉस ऑफ मूवमेंट, ठीक है, एंड सेंसेशन बिलो द साइट ऑफ द इंजरी। उस इंजरी से नीचे का जितना पार्ट है उसको वो क्या कर देती है, लॉस ऑफ सेंसेशन, यानी उसके अंदर सेंसेशन कोई नहीं रहती। Paralysis that involve the majority of the body, including the arm and legs, is called quadriplegia or tetraplegia. अब उसने बताया कि जो पैरालिसिस है, जो मेजॉरिटी ऑफ द बॉडी इंक्लूड द आर्म, मेजॉरिटी ऑफ द बॉडी में आपके आर्म्स हैं और लेग्स हैं, उसको वो कहते हैं क्वाड्रिप्लेजिया या टेट्राप्लेजिया। When the spinal cord injury affects only the lower body, अगर वो सिर्फ lower body को पकड़ते हैं, it is called paraplegia. Etiology and risk factor क्या हो सकते हैं? Trauma often caused by किससे? ऑटोमोबाइल से हो जाता है, देन मोटरसाइकिल से हो जाता है, गन शॉट गोली लगने से हो जाता है, ठीक है, एंड देन फॉल गिरने से, चाहे वो घोड़े से गिरो तो चाहे जहां से मर्जी छत से गिरो, जो मर्जी है, ठीक है, उसके फॉल कोई भी किसी भी किस्म का फॉल हो सकता है। एंड देन स्पोर्ट्स एक्सीडेंट, यही जैसे घोड़सवारी होगी, घोड़सवारी हो गई या स्पोर्ट्स कार हो गया, ठीक है, या क्या कहते हैं ये रेसलिंग हो गई, सो फोर्थ, बहुत सारी चीजें होती हैं। गलत तरीके से गिरने से क्या हो जाता है, कोई ना कोई इंजरी हो जाती है। नो ट्रॉमा, ट्रॉमा में सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है कौन, हु आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज, मेल है, मेल की एज उन्होंने बताई है 16 to 30 years। 16 to 30 years वो एज है जिसमें लोग बड़े नचल्ले किस्म के होते हैं, है ना। 16 में उनको नई नई आजादी मिली होती है, मोटर बाइक की व्हीलिंग करना, जिस तरीके से भी वो उड़ा रहे हैं, ठीक है, उसमें उनको चोट लग सकती है। दे आर द रिस्क टेकर। रिस्क टेकर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लोग अपनी परवाह नहीं करते, शो ऑफ में रहते हैं ज्यादातर, ठीक है, वो अगले पहिए उठा के पिछले पहियों पे वो जाग देखो ना जरा फिरोजपुर रोड पे, जब सुबह सुबह हमें की आवाज आती है, हमें पता लग जाता है व्हीलिंग हो रही है, ठीक है, वो सड़क बिल्कुल खाली होती है और उस खाली सड़क पे ये लोग व्हीलिंग कर रहे होते हैं और इतना शोर शराबा, और सबसे ज्यादा एक्सीडेंट भी वहीं पे करते हैं। ओके, देन ऑटो एक्सीडेंट, ऑटो एक्सीडेंट में यू नो ऑटो इज व्हाट, ऑटोमेटिक गाड़ियां जो चल रही होती हैं उसमें जोर से ब्रेक लगाने पे पीछे की तरफ स्टार्ट लिया तो पीछे की तरफ एकदम, ठीक है, ब्रेक लगी है आगे की तरफ, तो ये एक्सटेंशन फ्लेक्शन, ठीक है, एक्सटेंशन एक्सटेंड हो गया आपका नेक, फ्लेक्स हो गया और वो झटके से हुआ, इट कैन कॉज इंजरी। मोटरसाइकिल एक्सीडेंट्स, ओके, वही मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, देर इज फॉल,
ठीक है। अब उस फॉल में हाइपर एक्सटेंशन हो सकती है, ठीक है। स्पोर्ट्स में साथ में डाइविंग इंसिडेंट में क्या होता है, वो लोग जो द डाइवर्स जो के तैराकी में डाइव मारते हैं, तो वो जो जब वो जाके नीचे हिट करता है ना उसका सर, तो वो कंप्रेशन इंजरी कहलाती है, ठीक है। उस कंप्रेशन में उसकी गर्दन आगे की तरफ थी कि पीछे की तरफ थी कोई पता नहीं लगा, लेकिन वो कंप्रेशन जो है, जैसे सर नीचे जाके लगा, ये सर नीचे लगा और झटका जाके पीछे की तरफ लगा बॉडी पे, ठीक है। मुझे इसलिए अंदाजा होता है क्योंकि देयर वाज टाइम व्हेन आई यूज्ड टू डाइव इन द स्विमिंग पूल, तो जब मैं डाइव मारती थी तो आगे हो, गुड, शुरू करें फिर से। ओके स्टूडेंट्स, वी आर बैक, everybody back, shall I continue? Yes, say yes, boys and girls. Okay, okay बेटा, I'll continue, ठीक है। सो कंप्रेशन, जब आपका सर जाके नीचे डाइवर का जो सर है, जब नीचे सतह पे जाके था करके लगता है, उसमें क्या होता है, कंप्रेशन इंजरी आ जाती है। एंड देन देर इज गन शॉट या नाइफ। अब गन शॉट, अगर पीछे से गोली चलाई है और कमर पे गोली लगी है, तो हो सकता है उसने किसी नर्व को डैमेज कर दिया। नाइफ है, नाइफ आपने स्टैब किया, तो उस स्टैब से क्या होगा कि अगर कोई नर्व डैमेज हो गई है तो दैट कैन कॉज इंजरी। ठीक हो गया? ओके, then there is flexion, rotation, dislocation and fracture dislocation injury. ठीक हो गया? The most common spinal cord injury is flexion injury caused
when a person strikes the head against the steering wheel or windshield. The spine is forced into acute hyperflexion, resulting in rupture posterior ligament, dislocating the vertebra and damaging the blood vessel and causing ischemia of the spinal cord. पता लगा क्या था मैंने? सबसे कॉमन जो इंजरी है स्पाइनल कॉर्ड की, वो उस वक्त है जब आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, या आप अगर बैठे भी हो, गाड़ी चल रही है और ऑल ऑफ अ सडन जोर से ब्रेक लगती है, ब्रेक लगने पर आप आगे की तरफ गिरते हो, ठीक है। जब ब्रेक लगती है आप आगे की तरफ गिरते हो, जब स्टार्ट होती है तो आप पीछे की तरफ, राइट। सो अगर जोर से ब्रेक लगी है व्हील्स को, तो या तो आप बिल्कुल, आपकी गर्दन जो है वो फ्लेक्शन की तरफ गई, ठीक है, या तो आप विंड स्क्रीन पे जाके लगे, ठीक हो गया। तो ये उसने बताया है, जब हाइपर फ्लेक्शन होता है तो उससे क्या होता है कि आपका जो रिजल्ट क्या करता है कि रप्चर हो जाते हैं आपके जो गर्दन के पीछे पोस्टीरियर लिगामेंट्स हैं, वो क्या हो जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं, फट जाते हैं, ठीक है। सपोज दीज आर योर स्पाइनल कॉर्ड, तो ये फट के इनका मुंह खुल जाता है। एक दूसरा उसने कहा है डिसलोकेटिंग द वर्टिब्रा, ठीक है। अब आपके ये वर्टिब्रास हैं, डिसलोकेट, यहाँ से उसका मुंह फट गया, यहाँ से रप्चर हुआ, और क्या हो गया कि आपका एक वर्टिब्रा और दूसरा वर्टिब्रा क्या है, उसमें डिसलोकेशन आ गई। साथ ही इसके जो ब्लड सप्लाई जा रही है, ब्लड सप्लाई जो है वो वहां से डैमेज हो गई है। अब जब ब्लड सप्लाई डैमेज हो गई है तो वहां पर क्या हो गया, स्कीमिया हो गया। सो स्पाइनल कॉर्ड का स्कीमिया, सिर्फ दिल में स्कीमिया नहीं होता, स्पाइनल कॉर्ड में भी स्कीमिया हो जाता है। बाकी सबको आवाज आ रही है? क्यों मेरी आवाज कम है? मेरी आवाज कम नहीं हो सकती, और साथ वालों को भी आवाज जा रही होगी। नीलम, अगर आज आ गई है तो तेरे को आवाज नहीं आ रही मेरी। सिग्नल, इधर सिग्नल पुअर आ रहा है ना, बाहर बादल आ गए। ओके, हियर यू कैन सी, ठीक है। दिस इज फ्लेक्शन इंजरी, आप इसका झुकाव देख रहे हो, दिस इज फ्लेक्शन इंजरी हुई है, और इंजरी होने से ये वेज फ्रैक्चर, ये आप देख रहे हो, ये वेज फ्रैक्चर हो गया है, और ये पीछे से इसकी स्ट्रेच इंटरस्पाइनस लिगामेंट जो है ये स्ट्रेच हो गए, यानी कि ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं। समझ में आ गई? ओके, यहाँ पर फ्लेक्शन रोटेशन है, गर्दन घूम गई है, ठीक है। ये एरोज देख रहे हो? गुड बेटा, थैंक यू। फ्लेक्शन में आप ये एरोज देख रहे हो, ये एरोज इस तरीके से जा रहे हैं पीछे से घूम के, ये है फ्लेक्शन रोटेशन। जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड की जो है वो रोटेशन हो गई, रोटेशन होने से क्या हो गया, ये आप क्रैक आ गया, इसमें क्रैक भी आ गया है, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्टिब्रा विद फ्रैक्चर ऑफ टू वर्टिब्रल बॉडीज, एक वर्टिब्रल बॉडी ये है, एक वर्टिब्रल बॉडी ये है, और एक डिस्क है जो कि क्या हो गई है, उसके साथ इन्वॉल्व हो गई है एक डिस्क, ठीक हो गया। ये दिस इज द डिस्क, एक डिस्क इन्वॉल्व हुई है, दो वर्टिब्रास इन्वॉल्व हो गए, और ये आपके फ्लेक्शन फ्लेक्शन रोटेशन है, गर्दन घूम ऐसे करके घूम गई है, ठीक हो गया। देन देर इज एक्सटेंशन इंजरी, पीछे की तरफ, ठीक है, एक्सटेंड हो गया,
गर्दन आपकी एक्सटेंड हो गई, एक्सटेंड होके इसके बीच में क्या आ गया, डिसरप्शन ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये आप देख सकते हो, ये जुड़ी हुई है, ठीक है, और ये क्या है, फट गई है, इसका मुंह ही खुल गया, राइट। अब ये तो आपके पास स्ट्रेच हो गई थी ना, ऐसे करने से ये स्ट्रेच हो गई थी, लेकिन ऐसे करने से ये क्या हो गई, कंप्रेस हो गई। अब ये देख रहे हो इसके अंदर रिंकल्स, ये जिगजैग आ गया, इसका मतलब है इसके अंदर ये कंप्रेस हो गया। उसको पीछे किया तो ये पीछे से कंप्रेस हो गया। कंप्रेशन इंजरी, कंप्रेशन इंजरी में क्या है, जब आपने डाइव मारा पानी में तो आपका जो सर है वो जाके नीचे फ्लोर को लगा, फ्लोर पे लगने से क्या हुआ, झटका लगा आपके स्पाइन पे, और यहाँ पे पिचरें हो गई आपके डिस्क की, वर्टिब्रा की पिचरें कर दी आपने कंप्रेशन पड़ने से, ठीक है, कंप्रेशन पड़ने से डिस्क पे जाके चोट लगी, कंप्रेस हुआ और पिचरें हो गई। आज सुबह में से प्लेट टूटी, वो बिल्कुल इसी नस्ल की प्लेट टूटी। मैं सोची थी कोई बड़ा पीस होगा, उसके अंदर छोटे छोटे पीस इकट्ठे कर लेती हूँ, कोई पीस उसमें बड़ा था ही नहीं है, वो सारी ये पीसेस थे। कंप्रेशन तो नहीं था हुआ, ऊपर बड़ा सारा बर्फ का वो आइस पैक दे दिया, ठीक हो गया। सो ये हमने देखा कंप्रेशन इंजरी, जो हमने डाइव के लिए देखी थी। जब डाइव लगी तो डाइव लगने से चोट लगी, कंप्रेस हुआ, कंप्रेस होने से जो चोट लगी वो जाके आपके स्पाइनल कॉर्ड को लगी और उसकी पिचरे पिचरे हो गई। सो दिस वाज 4 टाइप्स हमने देखा, फ्लेक्शन इंजरी, एक्सटेंशन इंजरी, फ्लेक्शन रोटेशन इंजरी, कंप्रेशन इंजरी, राइट। ओके, हाइपर एक्सटेंशन इंजरी, ये आप देखते हो, दिस इज हाइपर एक्सटेंशन, दिस इज हाइपर फ्लेक्शन। ये क्या है, हाइपर एक्सटेंशन। हाइपर एक्सटेंशन से क्या हो गया, इसकी जो आपकी ये वाली हड्डी नजर आ रही है वो ये है, यहां पर क्या आ गया, डैमेज हो गया, यहां से ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है, वर्टिब्रास दो अलग अलग हो गए और इसके अंदर फट गया, समझो ये जो चीज है ये फट गई, right? These injuries are result of a fall in which chin hits an object and the head is thrown back, rupture the interior, this is the interior and this is the posterior. This interior जो है ligaments को चोट लगी और इसकी चोट लगने की जो दर्द है वो यहाँ पे महसूस, यहाँ पर आपके स्पाइनल कॉर्ड के इस हिस्से पे जाके ये देखो चोट लगी। स्ट्रेन स्ट्रेन ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा को आप यहाँ से देख सकते हो, हाइपर एक्सटेंशन का, जब गाड़ी एकदम झटके से चलती है आपका सर पीछे को चला जाता है, जब गाड़ी को जोर से ब्रेक लगती है आगे की तरफ। ओके, ये आप एक और तस्वीर देख सकते हो। हेलो, मैं ठीक हूँ। पप्पू, मैं इस वक्त क्लास में, मुझे भी कॉल की थी, मैंने उनको बता दिया था कि मैं क्लास ले रही हूँ। ओके, हाँ ठीक है, ओके, ठीक हो गया। अब आप यहाँ पर देख सकते हो ये गाड़ी भाई साहब चला रहे हैं, जोर से जाके इसने दीवार को मार दी टक्कर, दीवार तो बेचारी अपनी जगह पे खड़ी है, इसके मुंह में चिब पड़ गई, ठीक हो गया। लेकिन जब जोर की लगी तो ये इसका सर जो है
वो आगे की तरफ भी लगा, ये आप देख सकते हो। हाइपरफ्लेक्शन हो गई। हाइपरफ्लेक्शन से क्या हुआ कि ये जो इसका इंटीरियर डिसलोकेशन हो गया, ये हड्डी जो है डिसलोकेट होके आगे की तरफ आई, ये हड्डी पीछे की तरफ जब गई तो उसने क्या किया, स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज किया। ठीक है, अब हाइपरफ्लेक्शन से पीछे की जो हड्डी है वो उसमें से आप देख सकते हो कि ये पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल क्या कहते हैं लिगामेंट्स जो हैं, ये इसमें खिंच पड़ गई, इसमें कट आ गया। ठीक हो गया, और ये स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई। प्रीवियस तस्वीर में अगर हम गौर से देखें, ये इसका बैक को देखना और ये इसकी हाइपरफ्लेक्शन को देखना, क्या ठीक है। जब इसका हाइपरफ्लेक्शन हुआ, ये एक्सटेंशन हुआ, तब भी उसकी कमर पे चोट दर्द यहाँ पर आई, और जब हाइपरफ्लेक्शन हुआ तब भी उसकी जो दर्द है आपको यहाँ पर महसूस होगी। राइट हो गया। कंप्रेशन, अब आप जब छलांग मारोगे, कहीं जंप लगाओगे, तो क्या होता है कि आपका जो पर्सन लैंड डायरेक्टली किस पे, हेड पे डायरेक्टली हो सकता है, सेक्रम पे हो सकता है, फीट पर हो सकता है, विल ऑफन कॉज कंप्रेशन इंजरी। इन इसी झटके से जो धमक है वो जाके आपके स्पाइनल कॉर्ड को पड़ रही है। ये जो एक एक करके खिसकना शुरू हो गए, वेरी बैड, कम बैक। ठीक हो गया, ओके। यूनिक सर्वाइकल इंजरी में हम देखते हैं एंड फ्रैक्चर ऑफ द ऑर्डिनॉइड process. This is your ordinoid. Commonest type of axis injury in the ordinoid fracture at the junction of the den and the body. Type 2 adenoid fracture में आ जाएगा the cervical 1 and 2, एक और दो जो complex allow far more motion than any other angle level in the cervical spine. ठीक है, ये जो आपको रेड एरिया नजर आ रहा है, इसमें हल्की सी दरार आ जाती है। Hangman's fracture. Hangman's fracture is a colloquial name given to a fracture of both pedicule and pars interarticular of the axis vertebra. ठीक है, या आप कह सकते हो सर्वाइकल 2 और एपिस्टेरोफिसिस। ठीक है, ये है द सर्वाइकल 2 वर्टिब्रा, दिस इज द सर्वाइकल 2 वर्टिब्रा, हाइपर एक्सटेंशन हो रही है, हेड इज फोर्स बैक बाय द इम्पैक्ट, किसी भी वजह से सर जो है पीछे की तरफ गया है, एंड द नेक इज क्रश्ड। ठीक है, और इससे क्या होता है, जो गर्दन है वो क्रश होती है हियर। ठीक है, द स्पाइनल कॉर्ड कैन बी सीवियरली डैमेज, ये स्पाइनल कॉर्ड जो है, जो रेड साइड है, आपको ये डैमेज मिलेगी। ठीक हो गया, ये साइड से देखोगे तो इस तरीके से। जेफरसन फ्रैक्चर, जेफरसन फ्रैक्चर क्या कहता है, बोन फ्रैक्चर ऑफ द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर आर्क ऑफ द C1 vertebra, through it may also appear as 2 or 3 part fracture. ये यहाँ पर आपको इसका फ्रैक्चर मिलेगा। ठीक है, या तो 2 या फिर 3, उसने कहा कि आपको ये फ्रैक्चर्स जो हैं वो इस तरह 1 2 3, सो ये या तो 2 पार्ट्स में हो सकते हैं या फिर वो 3 भी हो सकते हैं। ओके, नाउ it says that client with these injuries either die of injury immediately, या तो वो एकदम मर जाते हैं, या stable at may walk into emergency department reporting only if of neck pain, या तो ये पेशेंट इतना सीवियरली इंजर्ड होते हैं कि उसी वक्त उनकी डेथ हो सकती है,
या फिर क्या होता है कि ये लोग चल के आते हैं, सिर्फ ये बताते हैं कि हमारी गर्दन में दर्द है। वो बाद में वो जब हिस्ट्री लेते हैं तो उससे पता लगता है कि पेन क्यों है। ठीक है, 8-9 स्टूडेंट से 5 रह गए, एक एक करके गायब होते जा रहे हो। वेरी बैड। Adult risk taking behavior in adolescents Alright, we are back. बिजली चली जाती है, वापस आ जाती है, चली जाती है, वापस आ जाती है. Clients with these injuries either die with the injury immediately or are stable and may walk into the emergency departing reporting only of सिर्फ नेक पेन की कंप्लेन करते हैं, जबकि वो नेक पेन जो है अब उनको अंदाजा नहीं हो रहा कि वो नेक पेन में हुआ क्या है. At risk taking behavior
Age risk-taking behavior in adolescent and young adult is a risk factor for spinal cord injury. अब क्या है कि वो सिर्फ नेक पेन को समझते हैं कि सिर्फ नेक पेन हुआ, जबकि उनको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होता है। लेकिन ये जो एज है ना, ये एज जो है वो रिस्क टेकिंग एज है, और वो उस रिस्क टेकिंग एज में क्या करती है, बहुत बड़ा रिस्क ले लेती है, ये कहते हुए कि कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाएगा, और वो क्या कॉज फैक्टर बनता है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का। नॉन ट्रोमेटिक डिसऑर्डर में क्या होता है, जो नॉन ट्रोमेटिक है, जो इसमें चोट नहीं लगी है, उसमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है विद माइलोपैथी है, माइलाइटिस है, इन्फेक्टिव और नॉन इन्फेक्टिव, ऑस्टियोपोरोसिस है कॉजिंग वर्टिब्रा कंप्रेशन फ्रैक्चर्स। ठीक है, वक्त के साथ साथ उसके जो हड्डियां हैं वो बेचारी फूलनी शुरू हो जाती हैं। सिरिंज ओमालिया, पता नहीं क्या है, ओमालिया, सेंट्रल कैविटेशंस ऑफ द कॉर्ड। ठीक है, उसमें भी कहीं कैविटी, सेंटर में कहीं कैविटी बन रही होती है। ट्यूमर्स हैं, कहीं साथ में ट्यूमर बनना शुरू हो गया। ठीक है, बोन में भी ट्यूमर बन रहे होते हैं। एंड वैस्कुलर डिजीजेस, वैस्कुलर डिजीजेस में क्या होगा, हेमरेज या इन्फार्क्शन हो रहा होगा। ये थे हमारे नॉन ट्रोमेटिक। ठीक हो गया। इंजरी टू द वर्टिब्रा में जो साइट सबसे कॉमन साइट है वो सर्वाइकल 1 एंड 2 है, 4 एंड 6 है, thoracic 11, lumbar 2, and they are the most mobile। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा मोबाइल है, जो कि आपके चलने फिरने में, हरकत में काम आ रहे होते हैं। ये ठीक है, टेट्राप्लेजिया, ये T1 एंड C8, ये आपको इन्होंने सारा नर्व्स के साथ बताया है। जो आपका हेड है उसमें सिंपैथेटिक आउटफ्लो है, जो कि T1 और L4 आ जाता है, और उसमें क्या होता है, टेम्परेचर कंट्रोल और वेसल, ब्लड वेसल आ जाते हैं, जिसको उन्होंने देख रहे हैं। हमारे पास ये लंबर रीजन आ जाती है, ब्लैडर, बाउल एंड एक्सटर्नल जेनिटला। ये अगर यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो रही है तो ये जो एरिया है वो इनको कंट्रोल करते हैं। अबव C4 से ये फेटल है, फ्रेनिक नर्व्स इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, और इनोवेट्स द डायफ्राम और क्वाड्रिप्लेजिया कॉज करता है। ठीक है, C5 या उससे नीचे अगर हम देखें तो वेरियस पैटर्न ऑफ मोटर लॉस, वो जो आपकी हरकत में है। thoracic एंड लंबर इंजरीज जो है वो क्या करते हैं, पैराप्लेजिया कॉज करते हैं। स्पाइनल शॉक, स्पाइनल शॉक जो है रिजॉल्व्स इन 1 to 6 वीक्स में स्पाइनल शॉक जो है वो रिजॉल्व हो जाता है। व्हाट विल यू सी, रिटर्न ऑफ फ्लेक्सेस, रिटर्न ऑफ फ्लेक्सेस। फ्लेक्सेस कैसे चेक करते हो, जैसे आप अपने यहाँ कोनी पे मारो तो आपकी हाथ हिलेगा, फ्लेक्सेस एम्पटिंग ऑफ ब्लैडर। ठीक है, रिफ्लेक्स जो है वो आपका, उसमें आप देख सकते हो स्पाइनल शॉक में कि उसके वो ब्लैडर खाली कर सकते हो। तो ओके, इफ स्पाइनल शॉक जो है परसिस्ट है, अगर लगातार रहे, यू वोंट रिगेन नॉर्म टेंशन, व्हाट इट इज कॉल्ड। ठीक है, अभी क्वेश्चन है एक कि अगर स्पाइनल शॉक हुई है और वो परसिस्ट रहती है एंड यू डोंट रिगेन, दोबारा से आप अपने उसके नॉर्मल टेंशन को रिगेन नहीं करते हो, उसको हम क्या कहते हैं, लिखो। टेक आउट योर पेन एंड पेंसिल एंड राइट इट डाउन। हाउ वुड यू ट्रीट, और उसको आप ट्रीट कैसे करोगे। इसको आप बुक को खोलना, देखना ये क्या कहता है, और उसके मुताबिक आप इसको आंसर करोगे।
अब इसमें इंजरी जो है वो क्रॉनिक इश्यूज कौन से हैं? सी पेशेंट एंड फैमिली गाइड्स। आपके पास फैमिली एंड गाइड्स होगी, उसको आप देखना, ठीक है, और बताना कि इसमें बावल एंड स्किन केयर में, कि बावल में व्हाट आर द 3 टीचिंग पॉइंट दैट वी कैन मेक टू और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट रिलेटेड टू बावल केयर। ये जो है ना, ये इसका तो आपको मुझे सिखाना है, आपको एक दिन पूरी क्लास लेनी है इसकी केयर प्लान की, सो इसको आप बेशक रहने दें। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी कॉम्प्लिकेशन में ऑटोनोमिक रिफ्लेक्सिया, ऑटोनोमिक हाइपररिफ्लेक्सिया occur in patient with spinal cord injury above the level of T6, ठीक है। It actually is a cluster of manifestation that can occur with these clients anytime after spinal shock has resolved, ठीक है। ये देखा जा सकता है कि जब भी वो कभी रिजॉल्व होगा तो उसमें हम देख सकते हैं कि उसकी क्या क्लस्टर ऑफ मैनिफेस्टेशन है। ऑटोनोमिक डिस्प्लेक्सिया में क्या होगा? इट रिजल्ट्स फ्रॉम एन exaggerated sympathetic response to a sustained stimuli below the level of the cord lesion, that is autonomic dysplasia. ऑटोनॉमिक इसमें कॉमन स्टिमुलाई जो है वो रिस्ट्रिक्टिव क्लोथिंग है, ब्लैडर डिस्टेंशन है, बावल डिस्टेंशन है, इम्पैक्शन आ जाती है, और प्रेशर अल्सर्स हैं रिंकल शीट्स की वजह से और फॉलिस क्लिप की वजह से। हम देख सकते हैं कि दीज आर द स्टिमुलाइज जो कि ऑटोनॉमिक डिस्प्लेक्सिया कॉज करते हैं। ऑटोनॉमिक में क्या होगा? Autonomic sympathetic response below the level of injury causes the blood vessel to constrict. अब sympathetic responses में क्या होता है कि वो जो level injury है उसके cause the blood vessels to constrict, blood vessels को वो constrict करती हैं, जिससे क्या होता है patient hypertensive की तरफ चला जाता है, systolic pressure as high as 300 mmHg, ठीक है, मिलीमीटर पर मर्करी, ओके। और उसकी वजह क्या बनी है? उसकी वजह ये बनी है कि आपके जो ब्लड वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो गए। कंस्ट्रिक्ट किस तरीके से हो गए? कैन बी मेनी रीजन। Bororeceptor in the carotid aortic arch sense the hypertension and stimulates the parasympathetic nervous system, so the heart rate is slowed. Bradycardia result होता है। अब बोरोरिसेप्टर्स जो है वो कैरोटिड आर्टरी के जो आर्च में है वो सेंस कर लेते हैं इन बातों को कि वहाँ पे कंस्ट्रिक्शन आ गई है, तो वो क्या करते हैं, उसकी हाइपरटेंशन को स्टिमुलेट, वो क्या करते हैं, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देते हैं, जिससे हार्ट रेट स्लो हो जाती है और ब्रेडिकार्डिया रिजल्ट होता है। ऑटोनॉमिक डिस्प्लेक्सिया में इट इज अ प्रॉब्लम फिक्स्ड है, नो। The problem is that peripheral जो है visceral vessels do not dilate because the impulse can't pass through the damaged cord. यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में जो डैमेज कॉर्ड है वहां से वो इम्पल्सेस पास नहीं हो सकती, जिसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट इज सीवियरली हाइपरटेंसिव एंड ब्रेडिकार्डिक। हाइपरटेंसिव हो जाएगा और उसकी हार्ट रेट स्लो हो जाएगी। ओके, ये देख सकते हैं ऑटोनॉमिक डिस्प्लेक्सिया स्पाइनल कॉर्ड इंजरी या T6 और हायर, ठीक है, T6 या
हायर की तरफ है, ट्रिगर्ड बाय सस्टेन स्टिमुलाई एट द 6 और बिलो फॉर्म। ये नीचे की तरफ आ जाओ तो कंस्ट्रिक्टिव क्लोथिंग है, ठीक है, बहुत ज्यादा। और फिर उसके बाद उसने कहा कि प्रेशर एरिया, ये जो बम्पी जहाँ पे प्रेशर एरियाज पड़ रहे हैं, एक ये है, फुल ब्लैडर है, राइट, ये इसका भी ये ट्रिगर कर रहा है। और यूटीआई या यूटीआई की वजह से फीकल इंफेक्शन, यानी कि अब यहाँ पे बहुत हार्ड स्टूल है जो कि निकल नहीं रहा है, उसने भी जगह रोकी हुई है। तो इससे क्या होगा कि वेजो कंस्ट्रिक्शन बिलो लेवल ऑफ इंजरी में पेल होगा, कूल होगा एंड नो स्वेटिंग है। इसके अंदर जो है हम देख सकते हैं कि फ्लश स्किन होगी, तो मुंह ब्लश कर रहा है, ये देखो। एंड देन हाई बीपी होगा, हेडेक होगा, एक्सटेंडेड, यहाँ पर ये आप देख सकते हो, एक्सटेंडेड हार्ट रेट है, स्वेटिंग है, ये बहुत पसीना निकल रहा है। एंड देन वेसोडाइलेशन अबव, ऊपर की तरफ है जी। तो ये हम देख सकते हैं कि इसके डिफरेंस में क्या कहते हैं। पैथोफिजियोलॉजी में द सेगमेंट C1, C2, C4 एंड 6, ये जो है मोस्ट मोबाइल, मोस्ट वल्नरेबल टू इंजरी, ये जो एरियाज आपको बताए हैं ये बहुत वल्नरेबल है, बहुत जल्दी ये स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की तरफ ले जाते हैं, ड्यू टू एक्सेलरेशन की वजह से, डिसेलरेशन की वजह से और इम्पैक्शन की वजह से। माइक्रोस्कोपिक ब्लीडिंग जो है उसने बताया है कि अकर्स आफ्टर इंजरी प्राइमरी इन द ग्रे एरिया of the cord. Now, client with these injuries either die of injury immediately या फिर उसने कहा कि हॉस्पिटल में आएंगे अपने नेक पेन के साथ, और इनकी रिस्क टेकिंग जो है वो आपके अडल्ट में आ जाती है। नॉन ट्रोमेटिक में हमने देख लिया कि इट इज सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस विद माइलोपैथी, माइलाइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, ये क्या रिपीट हो गया सारी चीजें वापस से, ठीक है, ये रिपीट हो गए। सो हम देख सकते हैं कि ये जो बातें हैं हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है वो किस वजह से हो रही है, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा ये दिस इज द मोस्ट कॉमन साइट है, ठीक है, जो हमने आगे देखा था, जो सबसे कॉमन, व्हाट साइट, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर वर्टिब्रल इंजरी, ठीक है, तो वो है C1, C2, 4, 6 एंड T11 एंड नंबर 2, ठीक हो गया। नंबर का जो नंबर 2 वर्टिब्रा है और थोरेसिक 11 जो है वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, इनको सबसे जल्दी ज्यादा चोट लग जाती है, ठीक हो गया। और इसी तरीके से हमने देखा एक वो है ट्रोमेटिक है, और एक हम देख सकते हैं यहाँ पे कि एक नॉन ट्रोमेटिक है और एक ट्रोमेटिक है। नॉन ट्रोमेटिक में वो लोग जिनको स्पॉन्डिलोसिस शुरू हो जाता है, माइलाइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, ट्यूमर है, ये वो है जिनको चोट नहीं लगी लेकिन क्या हो गए, बीमार हो गए, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई है। सो ये हमने सारा आज की तारीख में देखा कि कंप्रेशन है, हाइपर एक्सटेंशन, एक्सटेंशन है, हाइपर एक्सटेंशन है, फ्लेक्शन है और हाइपर फ्लेक्शन है, एंड देन देयर इज कंप्रेशन है, और क्यों किन किन की वजह से होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर टॉपिक टुडे। सो मैं अब उसको बंद करूंगी, ठीक है, एंड प्लीज स्टडी हार्ड। नेक्स्ट हम मंडे को शायद मैं आप लोगों के लिए एक टेस्ट बनाऊंगी। टेस्ट किस में से बनाऊंगी, टेस्ट आपका जो प्रीवियस हो चुका हुआ है उसमें से बनाऊंगी, ये जो अभी चल रहे हैं इसमें से नहीं,
जो प्रीवियस हमने खत्म कर लिए हैं हम उसमें से बनाएंगे।